पुलिस अफसर के खिलाफ एप्लीकेशन क्यों देना पड़ी? मंशियात फरोश के खिलाफ इन्होंने एप्लीकेशन दी। हवलदार साहब ही आगे अपनी दहशत दिखाई और सरेआम चौंक में मारना शुरू कर दिया कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जिससे भत्ता मैं लेता हूँ और तुम उसके खिलाफ एप्लीकेशन दो। एप्लीकेशन मैंने एक मंशियात फरोश के खिलाफ दी थी, लेकिन और ये आया एज यूजुअल और मुझे सर इसने कोई आओ ना ताओ हाथ उठा दिया, मुझे मारना शुरू कर दिया। और ये बीट अफसर और पुलिस वाले दूसरे कांस्टेबल की मौजूदगी में सर हो रहा था। मैं ऐसे पुलिस अफसर का बेटा हूँ जिसने सारी जिंदगी मुझे बाइक पे सरकारी नंबर प्लेट नहीं लगाने दी। एक पुलिस अफसर के बेटे को पुलिस अफसर के खिलाफ एप्लीकेशन क्यों देना पड़ी? क्यों मजबूर हो गए कि पुलिस अफसर के बेटे होने के बावजूद भी पुलिस अफसर के खिलाफ ही एप्लीकेशन देते हैं? मामला ये हुआ कि एक मंशियात फरोश के खिलाफ इन्होंने एप्लीकेशन दी, लेकिन उसकी पुष्टपनाही करने, उसकी पैरवी करने एक हवलदार साहब ही आ गए। हवलदार साहब ने आते सार ही अपना दबदबा दिखाया, अपना रोब दिखाया, अपनी दहशत दिखाई और सरेआम चौंक में फ़हीम साहब को मारना शुरू कर दिया कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम जिसकी पैरवी मैं करता हूँ, जिससे भत्ता मैं लेता हूँ और तुम उसके खिलाफ एप्लीकेशन दो। बाकी जो कहानी है फ़हीम साहब से जानते हैं। फ़हीम साहब पहले तो मुझे ये बताएं कि ये जो इमरान है इसके खिलाफ आपने एप्लीकेशन दे दी है? जी अस्सलाम वालेकुम। जी पहले तो लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम नबी पाक पर और उनकी हाल पे। सर मैंने एप्लीकेशन दे दी है और एप्लीकेशन मैंने एक मंशियात फरोश के ख़िलाफ़ दी थी, लेकिन मुझे 99% यकीन पहले ही था क्योंकि मैं जानता था इस बंदे को, इसका बैकग्राउंड जानता था, कैलिपर जानता कि ये आएगा और इसकी बैक यही बंदा करता है, इमरान मुस्तफ़ा जो हवलदार है। और ये आया एज़ यूजुअल और मुझे सर इसने कोई आओ ना ताओ हाथ उठा दिया, मुझे मारना शुरू कर दिया। और ये बीट अफसर और पुलिस वाले दूसरे कांस्टेबल की मौजूदगी में सर हो रहा था। बैंक की फुटेज है, सीसीटीवी सब कुछ सर इसमें रिकॉर्ड आएगा। सर लोग तो शायद सुन के ये समझे कि शायद लोग एंटी पुलिस, लेकिन मैं मुआशरे की ही सलाह कर रहा था, मैं अपनी नस्ल को बचाने की ही कोशिश कर रहा था। और मैं खुद सर एक पुलिस अफसर का बेटा हूँ। मैं ऐसे पुलिस अफसर का बेटा हूँ जिसने सारी ज़िंदगी मुझे बाइक पे सरकारी नंबर प्लेट नहीं लगाने दी। मेरे वालिद ने सर कभी मुझे सरकारी नंबर प्लेट नहीं लगाने दी, कभी अपनी सीट का मुझे इस्तेमाल करने नहीं दिया। सर एक 2.5 मरले का घर, एक सब इंस्पेक्टर का, ठीक है सर, मैं उस बंदे का बाप का बेटा हूँ। सर हमारी तरबियत ऐसी और शुरू से जुर्म से नफ़रत सिखाई गई हमें कि नफ़रत करनी है। और मैं वैसे ही पॉइंट आउट, मेरी तरबियत में ये चीज़ शामिल है। मैं एंटी पुलिस नहीं हूँ, एंटी पुलिस नहीं चल सकता, लेकिन जुर्म को तो दिखाना मेरा फ़र्ज़ बनता है। मेरी नस्ल जैसे तबाह हो रही है सर, गले सड़े फुटपाथों पे। और अब तो मर्दों को छोड़े सर, लड़कियाँ, औरतें, छोटे छोटे बच्चे, मैं आपको भी देखता हूँ, आप भी कवर करते हैं सारा दिन, आप भी कैसी कैसी चीज़ें, छोटे छोटे बच्चे, ऐसे मामला मिलते हैं कि देख के रूह कांप जाती है सर हमारी आने वाली नस्ल का। तो मैं तो अपना किरदार अदा कर रहा हूँ। मेरा मानना ये है कि हर फर्द अपनी जगह पे अपना किरदार अदा करेगा, फिर कहीं जाके कौमें बदलती हैं या कौमें बनती हैं। अगर मैं सोचूं कि नहीं आप करेंगे या अगला करे तो सर ये तो ऐसे ही रहेगा। अभी पुलिस वालों ने करेगा तो उसकी टांगे खींचने वाले बड़े। अभी पुलिस ने मेरा ये लिहाज नहीं किया कि ये एक ईमानदार पुलिस अफसर का बेटा है। अच्छा, इमरान को ये पता था जिस हवलदार ने आपको बताया, उसे ये इल्म था? जी सर। उसके बावजूद भी सर वो बड़ी दीदा दिलेरी से एसएचओ को कह रहा था मैंने इसके बाप के साथ नौकरी की हुई है। वो ये भी बता रहा था मेरे बाप के साथ, मेरे वालिद के साथ उसने ड्यूटी की हुई है सर, जानता था सब कुछ, लेकिन फिर भी उसने मेरे पे हाथ उठाया और ऐसे रही कसर एसएचओ साहब ने निकाल दी। लग रहा है कि जो महकमे में ऐसी भेड़े हैं इनके खिलाफ कोई महकमा ही एक्शन लेगा? सर बहुत मुश्किल, ये कड़वा सच है। मैं आपको सही बताऊं तो मैं एसपी सिविल लाइन साहब के पास जब गया, मैं इस सारे मैटर, जब एसएचओ साहब ने भी मेरे अरमानों पे, मुझे इतना वो दुख हुआ जब उन्होंने, उनके मुंह से लफ्ज़ निकला जो उठ जपी पा सुलह कर लें। मैं क्या कह रहा हूँ, इसने आपके सामने मेरे साथ क्या किया और आप क्या कर रहे हैं, इंसाफ तो ना कर रहे हैं आप तो ये। लेकिन सर एसपी सिविल लाइन के दफ्तर में भी जो माहौल ख़राब हो गया, उधर भी एक बदमज़गी हो गई कि मैं सिर्फ कमरे में देख रहा था कि एसपी साहब बैठे कि नहीं, तो उनके स्टाफ वाले मुझे इतना बदतमीज़ी से मुझे बोला, ओए तू इन्हों हाथ क्यों लाया? तो नाउज़ बिल्ला, वो एसपी साहब का दरवाज़ा है दफ्तर का, वो कोई इतना वो हरम पाक का, नाउज़ बिल्ला नकले कुफर नबाशा, कोई ऐसा मुकद्दस तो नहीं था सर जिसको मैं बेहुरमती कर दी, ठीक है ना, जो मेरी इतनी तंबीह उसने की। खैर मैं उसको, खैर मैंने बोला और मैं दिल बर्दाश्त
रास्ता होकर वहाँ से निकला और CCPO साहब के पेश हो गया। मुझे नज़र आ रहा था कि ये पेटी भाई को, अपने SHO को, अपने थानेदार को, अपने हवलदार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं इसलिए। और सर मैं तो चले समझता था शुरू से, मैं अपने वालिद का यूनिफॉर्म देख रहा हूँ या कानून घर में देख रहा हूँ, मेरा छोटा भाई बैरिस्टर है, मेरे वालिद साहब पुलिस में रहे, तो मैं कानून से वाकिफ़ था, तो मैं ये दफ्तरों में जा रहा हूँ। आम आदमी तो सर आप भी समझते हैं पहुँच नहीं है, वो इतनी जुर्रत, और वो जुर्रत कर ही नहीं सकता इनके साथ बात करने की भी। तो ये सारे मामला है सर, आम बंदा तो पिस जाता है। CCPO साहब ने तसल्ली दी है? जी सर, तसल्ली तो दी है, नए CCPO हैं, नई उम्मीदें हैं, शायद अल्लाह करे। चले जी, इंशाल्लाह अल्लाह करे कि आपकी उम्मीदों पे वो पूरा भी उतरे। आमीन। बिल्कुल ऐसे ही है। अब आपने कहानी सुनी है कि एक पुलिस अफसर के बेटे हैं कि अगर कोई इंसान ठीक रास्ते पे चलेगा ना तो उसकी टांगे खींचने वाले पीछे बहुत लोग हैं। अगर कोई चलता है तो मेरे ख्याल से उसे चलने देना चाहिए। अब जिनकी ये सबूत दे रहे हैं, अगर CCPO साहब इस पर बर वक्त एक्शन लेते हैं, जल्द अज जल्द कार्रवाई करते हैं, तो मेरे ख्याल से इमरान जो साहब हैं, हवलदार हैं, पुलिस अफसर हैं, तो इनके खिलाफ जल्दी कानूनी कार्रवाई शुरू हो जाएगी, क्योंकि एप्लीकेशन दिए हैं। अब इनके सबूत इकट्ठे करने और जल्दी वो CCTV फुटेज भी सामने आ जाएगी, क्योंकि बैंक के बाहर इनको थप्पड़ मारे गए थे ना, होगा तो सेफ सिटी कैमरे तो लगे हुए हैं। अब देखें फुटेज हासिल होती है अगर पुलिस ध्यान से, तवज्जो से, और मेरे ख्याल से कि पूरी ईमानदारी से ये काम करेगी तो इनको सारे के सारे सबूत भी मिल जाएंगे, और जैसे ही सबूत मिलेंगे तो मेरे ख्याल से इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जल्द से जल्द होनी चाहिए। इजाज़त है मुझे, अल्लाह हाफिज़।